नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर आज आपके सामने मॉडरेट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें। चलिए प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने दोस्तों उस संख्या का कितना निकाला? 3/14। जो सही उत्तर से कितना अधिक था? 150। ध्यान से समझना इस प्रश्न को। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आपको क्या करना है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और बराबर में दोस्तों क्या लिखना है? परिणाम। क्लियर? अब इनमें से आपके सामने दो संख्या लिखी है, एक 3/4, एक 3/14। तो दोस्तों बड़ी संख्या में से आप किसको माइनस करेंगे? छोटी संख्या को, और बराबर में क्या लिख देंगे? परिणाम। अब ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे इसे। चलिए ये दो नंबर लिखे 3/4 और दोस्तों 3/14। पहले तो आप ये देखेंगे इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 14 का 3 से गुणा किया तो 42, और 4 का 3 से गुणा किया तो 12, यानी ये 42 है दोस्तों। तो ये वाला जो नंबर है वो कैसा है? बड़ा। तो हमें क्या करना है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और बराबर में दोस्तों क्या लिखना है? परिणाम। परिणाम कितना अधिक आया था दोस्तों? 150। यहां पर ध्यान देना, इनका आप एलसीएम लेंगे दोस्तों तो बताओ कितना आ जाएगा? 28। क्लियर है? 3 × 4 का इसमें भाग दोगे, बताओ कितनी बार जाएगा? 7 बार। माइनस 3 × 14 का इसमें भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 2 बार। बराबर में 150। ध्यान से समझना। 7 का 3 से गुणा किया तो 21, माइनस 3 का 2 से गुणा किया तो दोस्तों कितना बनेगा? 6 बटे में 28, और बराबर में कितना दे रखा है? 150। ठीक है, 21 में से 6 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे? 15 बटे में 28 बराबर में 150। 15 से ये दोस्तों कितनी बार कटेगा? 10 बार। अपॉन में ये 28 लिखा है, भाग में लिखा है, तो उस साइड का में पहुंच जाएगा गुणा में। 10 × 28, यानी आप बड़ी ही आसानी से बता दोगे। इस सवाल का आंसर कितना है? 280। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल है। मेरे दोस्तों खुद एमपी पुलिस में 91 मार्क्स हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पिछली इसमें एमपी पुलिस में, जेल पुलिस में, फॉरेस्ट में, एसएससी सीजीएल में, काफी सारे एग्जाम ऐसे हैं जो मैंने क्रैक किए हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज को बिल्कुल लेकर नहीं चल रहा, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बस आप लोग वीडियो को रेगुलर बेस पे देखते रहिए, आपको एग्जाम तक काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों प्रश्न कितना अच्छा है, आप लोग इसको सॉल्व करो। ये दोस्तों आपके लिए चैलेंज है क्वेश्चन का। जब तक मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं आप वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, और इसको खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बाकी का मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग देखते जाएं। यहां पर ये देखो क्या लिखा है? 1.5x माइनस 4y। ये दोस्तों वर्ग 3 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, किसी और शिफ्ट में नहीं पूछा, किसी और एग्जाम में नहीं पूछा गया दोस्तों, केवल वर्ग 3 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। और जब ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो बनाना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। चलिए ये दोस्तों प्रश्न लिखा है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना। यहां पर हो क्या रहा है दोस्तों? ये 1.5x माइनस के 4y लिखा है। क्लियर? और यहां पर दोस्तों देखो क्या लिखा है? 1.5x प्लस 4y, और प्लस दोस्तों काय से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। यहाँ सॉरी +3 है तो हमें इसका मल्टीप्लाई 3 से करना। ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं दोस्तों, ये ब्रैकेट, ये। क्लियर? इन दोनों को मैंने एक जगह पर लिखा। अब मुझे 1.5x माइनस 4y का एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे, तो इधर लिख रहा हूं। ध्यान से समझना, 1.5x माइनस 4y। एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। क्लियर? 1.5x माइनस 4y का एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी बार दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 1.5x प्लस 4y, एक बार इससे, ऐसे ही दोस्तों एक बार इससे करेंगे। 1.5x माइनस 4y प्लस दोस्तों यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है हमने? 3 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है?
अगर आप इनमें से 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी तो यही लिखा है 1.5x माइनस 3 4 जा 12 4/। इससे दोस्तों इससे ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब हमारे पास ये बचा है सॉल्व करने के लिए। इसको अगर आप a मान लोगे और इसे दोस्तों क्या मान लोगे, b, तो a माइनस बी और ये हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी काफी बार बता चुका हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये दोस्तों, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने a किसको माना था 1.5x को, और b किसको माना था मैंने 4y को, तो इनका स्क्वायर कर दो दोस्तों। 15 का स्क्वायर होता है 225 एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यही तो हमारा आंसर है, देखो कहां पर लिखा है, पहला ऑप्शन है। क्लियर, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो दोस्तों इसको फिर से एक बार रिपीट करना। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, √72 अपॉन रूट में 12, √72 अपॉन रूट में 12। ध्यान से समझना, दोनों रूट में लिखे हैं दोस्तों, तो ये दोनों रूट में आ जाएंगे ऐसे। क्लियर, इसके ऊपर भी रूट लगाया, इसके ऊपर भी रूट लगाया, तो दोनों के ऊपर एक ही कंबाइन रूट लग जाएगा। 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72, तो आप बता देंगे सर इसका आंसर कितना, रूट में 6। क्लियर, चलिए दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, यदि ओसी बराबर 8 हो तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आएंगे और बहुत इजी भी है। अब ये आप देखेंगे प्रश्न को तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा वृत्त है, ये हमारी जीवा है ए बी। क्लियर, ये वृत्त का दोस्तों केंद्र है। उसने बोला है वृत्त के केंद्र से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है 8। इस वृत्त के केंद्र का नाम है O, इसका पॉइंट का नाम है C। OC की दूरी कितनी दे रखी है 8। त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, ये त्रिज्या में कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर। आपसे पूछा ये लंबाई बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ट्रिपलेट कराई नहीं है, क्या बताया है 8 15 17 की क्या होती है ट्रिपलेट, मिलेंगी कहाँ, तो दोस्तों आप मेरी मेंसुरेशन की वीडियो देख सकते हैं क्षेत्रमिति की, उसमें मैंने सारी की सारी ट्रिपलेट करा दी है, प्लेलिस्ट में जाइए आपको वहां पर मिल जाएगा। क्लियर, अब दोस्तों अगर ये 8 साइड ये 17 है तो ये कितनी हो जाएगी 15। क्लियर, ट्रिपलेट लग जाएगी 8 15 17, अगर दो भुजाएं 8 और 17 हैं तो तीसरी भुजा कितनी होगी 15। अगर दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी 15 है तो आप बताओ यहां से यहां तक की दूरी भी तो 15 होगी, तो 15 और 15 टोटल कितनी दूरी हो गई 30। यही तो हमारा आंसर है। क्लियर है, उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगर ट्रिपलेट आपको परेशान कर रही है तो आप आज ही मेरी क्षेत्रमिति की वीडियो देखिए, ट्रिपलेट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, यदि ऊंचाई और त्रिज्या समान है तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। बोला बेलन की और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही कैसी हैं, समान। तो दोस्तों बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई, त्रिज्या से त्रिज्या क्योंकि बराबर है, ऊंचाई से ऊंचाई क्योंकि ये भी बराबर है। दोस्तों यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 1:3। 3 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर बनेगा 3:1। यही हमारा आंसर है। क्लियर है, उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होंगी चीजें। प्रैक्टिस दोस्तों बनाए रखें, आपके एग्जाम तक मैं कम से कम आपको 600 से 700 प्रश्न करा दूंगा, और अब तक मैं आपको 300 प्रश्न करा चुका हूं, यानी मैं मैथ के आपको लगभग 1000 प्रश्न करा दूंगा, और इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा ही नहीं जो एग्जाम में बाहर चला जाए। आप बस हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी को गति दीजिए, विराम मत करना। अगर 1 महीने का समय मिला है तो आप जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उतने अच्छे से करें। चलिए ये दोस्तों प्रश्न 4 माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी में पदों के गुणांक बताने हमें। ये दोस्तों मैंने सारे वो प्रश्न उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे, ये भी गारंटी है दोस्तों। हमें इसमें क्या बताना है, गुणांक। गुणांक क्या होता है, जो आगे लिखा हो, समझना। जैसे ये 5x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है 5, यानी एक्स स्क्वायर में काय से गुणा हो रहा है 5 से, तो हम यहाँ पर गुणांक कितना बताएंगे 5। क्लियर है, यहाँ पर देखो दोस्तों 4 के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका गुणांक ही कितना है 4, क्योंकि 4 का 1 में गुणा होगा तभी तो 4 आएगा। समझना ध्यान से। ए बी के आगे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो ए बी में काय से गुणा हो रहा है 1 से। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर माइनस साइन है तो 1 काय का आएगा माइनस का।
सेम ऐसे ही BC में, BC के आगे कुछ लिखा है क्या? 1 2 3 4 5 कुछ नहीं लिखा, तो वहां पर क्या लिखा रहता है? 1। अगर यहाँ पर माइनस है दोस्तों तो यहाँ भी कौन सा साइन आएगा? माइनस का। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों AC के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है यहाँ पर क्या साइन आएगा? 1। ये प्लस है दोस्तों तो ये 1 भी काहे का रहेगा? प्लस का। चलो देखो कहां पर लिखा, ये रहा 4 -1 -1 +1, यही हमारा आंसर है। क्लियर? और ये दोस्तों अलजेब्रा के पूछे हुए प्रश्न है और ये आएंगे, ठीक है, तो आप इनका बहुत अच्छे से रिवाइज करें। चलिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? चलो, 36 + 6 / 2 -16 × 3 = 26। दोस्तों क्या बोल रहा है? हमें दो चिन्हों को बदलना पड़ेगा, दो संख्याओं को बदलना पड़ेगा, और जब उनको बदल के सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर कितना आना चाहिए? 26। तो दोस्तों पहले ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं इसको। क्लियर? 2 और 3। तो मैंने क्या किया दोस्तों, 2 और 3 को आपस में बदल दिए, डिवाइड। 2 की जगह पर क्या लिख दिया? 3, और 3 की जगह पर क्या लिख दिया? 2। कितना आना चाहिए? 26। अगर ये आया तो ये सही है, नहीं तो दोस्तों कैसा हो जाएगा? गलत। चलो ध्यान दो, 36 3 का 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 16 का 2 से गुणा किया तो कितना हुआ? 32। ठीक है, अब यहां से देखो 36 और 2 38, 38 में से 32 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे? 6, जबकि हमें कितना चाहिए था? 26। यानी ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत। अगर ये गलत है दोस्तों तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा। क्लियर? तो दूसरे ऑप्शन पर ध्यान दें। दूसरा ऑप्शन देखो क्या लिखा है, दूसरे ऑप्शन में बोला है उन्होंने दोस्तों, अब 6 और 16 को बदल दो। 36 प्लस जहां पर 6 लिखा है वहां पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे? 16, और जहां पर 16 लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे? 6। बस इतना सा करना था, ध्यान से समझना। 36 प्लस 2 का डिवाइड दिया 16 में, बताओ कितनी बार जाएगा? 8 बार। 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 18 बराबर में 26। यहां से दोस्तों 36 और 8 इनको जोड़ा तो 44 यानी 44 माइनस के 18 बराबर में 26। देखो क्या 44 में से 18 माइनस करके दोस्तों 26 आ रहा है क्या? तो 44 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26, और यही तो हमें चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। ये दोस्तों चालू हो गए क्वेश्चन आने 2020 से, और आप देख लेना ऐसी शायद ही एक आध शिफ्ट जाएगी जिसके अंदर ये प्रश्न आए नहीं। हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा, इनको अच्छे से तैयार करके जाएं। मेरे साथ बने रहेंगे दोस्तों, मैं आपकी तैयारी को इतना अच्छा करा दूंगा, आप जब एग्जाम देंगे तो आपको 90% क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, ऐसे प्रश्न मिलेंगे ही नहीं जो आपने पढ़े नहीं हो। क्लियर? चलिए, दो पूरक कोणों का अनुपात 1:5 है, तो दोनों कोणों में क्या अंतर है? दोस्तों समझो, ये 1 और ये 5, अनुपात हटता है तो क्या लगता है? x। ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5x। हमें पता है पूरक कोणों का योग बताओ कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। दोस्तों याद रखना, पूरक कोण, पूरक कोणों का योग बताओ कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। सेम ऐसे ही दोस्तों समपूरक कोणों का योग, ये दोस्तों बताओ कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? इन्हें याद रखना पॉइंट्स को। चलो, 5x और x को ऐड किया तो कितने हो गए? 6x। इधर 90 डिग्री। 6 का इसमें डिवाइड दिया दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 15 बार। यानी हमें पता चला x की वैल्यू कितनी है? 15। उसने बोला इन दोनों का अंतर निकालो, तो दोस्तों इनका डिफरेंस निकालो। ये 5x में से x जाएगा तो बताओ कितने का डिफरेंस मिलेगा? 4x का। ऐसे 5x माइनस x, कितने का डिफरेंस बनेगा इनमें? 4x का। और यही हमें वैल्यू बतानी है। तो 15x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी आई थी? 15। 15 इससे मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितने डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये प्रश्न आपने काफी सारे टीचर्स से पढ़ा होगा। मेरा दोस्तों मन नहीं था ऐसे क्वेश्चंस कराने का, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो सरल हो, चाहे टफ हो, चाहे मॉडरेट हो। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरी टेस्ट सीरीज में, मेरी इस रिवाइज सीट में आपको मिलेगा जरूर। चलिए, x + 1/x बराबर दोस्तों हमें दे रखा है 3, और हमसे हमेशा पूछा जाता है x² + 1/x का स्क्वायर। जब भी आपके सामने ये प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको इसका वर्ग करना, 3 का वर्ग। और दोस्तों जब स्क्वायर पूछता है तो इधर ध्यान दो, अगर ये प्लस लिखा है तो इधर क्या लगा दो? माइनस। और कितने माइनस करना? 2। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9,
9 में से 2 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा 7। यही हमारा आंसर है। क्लियर। अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस लिख दे x माइनस 1/x बराबर 3 और आपसे पूछे कि भैया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा प्लस, और कितने ऐड कर दिए जाएंगे 2। तो 3 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 9, और 9 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 11। क्लियर। यही हमारा आंसर है। चलिए ये दोस्तों प्रश्न, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से जो पैसा था वो 20 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। यानी क्या बोलना चाह रहा है समझना ध्यान से दोस्तों। वो बोल रहा है जैसे 20% की कमी हुई, पहले समझो प्रश्न को अच्छे से। मैंने माना पहले चावलों इनका जो मूल्य था दोस्तों वो कितने रुपए था 100 रुपए पहले। अब 20% की कमी हो गई तो बताओ अब कितना रह जाएगा, वो 80 रुपए रह जाएगा कि नहीं। यहाँ पर वो बोल रहा है पहले 100 रुपए में वो 20 किलोग्राम चावल खरीद रहा था। 100 रुपए में कितने किलोग्राम खरीद रहा था दोस्तों 20 किलोग्राम चावल खरीद रहा था। वो बोल रहा है कि अब वो 80 रुपए में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। ठीक है, ये हमें बताना 80 रुपए में वो कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। अब समझना ध्यान से, पर्याप्त था अब कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर फिर से समझो, ये बोला है 100 रुपए के पहले चावल थे, अब उसमें 20% की कमी आ गई, यानी अब उसकी रेट कितनी हो गई 80 रुपए। अब वो यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है कि वही 100 रुपए है, मूल्य घट के 80 रुपए हो गया है। अब आपको उन 100 रुपए में कितने चावल आ जाएंगे, पहले 100 रुपए में आ रहे थे 20 किलो, अब मूल्य घट के 80 रुपए हो गया। तो आपसे पूछा है बताइए 100 रुपए में अब कितने आएंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। पहले कितने चावल आ रहे थे 20, मूल्य कितना रह गया 80, उसे कितने रुपए के लेने हैं 100 रुपए के। तो 20 से ये एक बार, 20 से ये 4 बार, और 4 का इधर भाग दोगे तो बताओ कितने आ जाएंगे अब दोस्तों 25 किलो चावल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 25 किलो। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले कितने चावल आ रहे थे 20 केजी, ठीक है, मूल्य घट के अब कितने रुपए रह गया 80, लेकिन उसे लेने कितने रुपए के हैं 100 रुपए के, तो 100 से गुणा कर दो। क्लियर। तो 20 से ये कटेगा 4 बार, और 4 का इधर भाग दोगे तो दोस्तों कितने केजी आ जाएगा 25 केजी। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं यस सर हमारी समझ में आ रहा है, जिससे मैं आपके लिए वीडियो को रोकूं नहीं, क्वालिटी अच्छी मेंटेन करूं, जो एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आऊं, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो, मैं भी मोटिवेट रहूं और वीडियो लगातार आपके लिए आते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।